ओम नमो अरहंताण। ओम नमो सिद्धाण। ओम नमो आयर्याण। ओम नमो उवज्झायाण। ओम नमो लोए सब्बसाहूण। ऐसो पंचणमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य तुलसी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च यानी कल मनाया जाएगा और हमारा जो 8 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है उसका आज 7वां दिन और साथ ही साथ हम अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह भी मना रहे हैं। अणुव्रत क्या है इसके बारे में हमने पहले भी बहुत चर्चा की। अणुव्रत क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, इसके लिए बारे में भी हमने जाना है पहले। तो आज हमारे साथ अलका जी सांखला जुड़ी हुई है जिन्हें आचार्य तुलसी ने अणुव्रत सेवी, अणुव्रत पचेता आदि उपाधियों से विभूषित किया हुआ है। आपसे कुछ आज आप रोज लोगों से प्रश्न सवाल करती है, पूछती है, तो मैं आज आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। आप हमेशा बताती रहती है कि आपका जीवन बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा है। हमेशा आप बात बात में हमेशा कहती रहती है संघर्षमय जीवन रहा है। संघर्ष की कहानी तो हम सुनेंगे ही आपके जबानी है आपने। और मैं विशेष करके इस बात को जानना चाहूंगा कि आप अणुव्रत सेवी बनी, अणुव्रत पचेता बनी, लेकिन आपका जन्म तेरापंथी परिवार में नहीं हुआ। आप हमेशा बताती रहती है तेरापंथी परिवार में नहीं जन्मी आप। शादी के बाद आप तेरापंथी परिवार से जुड़ी, तो बचपन में ही आप अणुव्रत से जुड़ी या शादी के बाद जुड़ी? और अणुव्रत के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली जब आप मंदिर मार्गी परिवार में पैदा हुई? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जानकारी हमें जाननी है आपसे। भाई अणुव्रत कहती हो, अभी आपको एक ऐसे साथी की थी जो अणुव्रती हो, जो जिसका परिवार अणुव्रती हो, तो ये अणुव्रत के बारे में जानकारी आपको बचपन में ही मिली या कब मिली और कैसे आप इससे जुड़ी, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। यस, जय जिनेन्द्र। सबसे पहले नाम लिया आनंद भाई जी ने आज गुरुदेव तुलसी का, तो मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि धरा जब विकल होती है, धरा जब विकल होती है, मुसीबत का समय आता है, मुसीबत का समय आता है तो किसी ना किसी रूप में कोई महामानव इस धरती पर उतर आता है,
कोई महामानव इस धरती पर उतर आता है। तो वही महामानव मैंने देखा गुरुदेव तुलसी में। जैसे आनंद भाई जी ने कहा कि मैंने तेरापंथी में जन्म नहीं किया, मैं बार बार बोलती रहती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं जन्म से मंदिर मार्गी हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जन्म से मंदिर मार्गी हूँ। मेरा पूरा जीवन स्थानक वासियों में गुजर गया है, क्योंकि मेरे गांव में मेरा एक ही परिवार था और 80-90 परिवार थे, वो स्थानक वासी थे। तो बचपन से हम पले बड़े वो स्थानक वासियों में पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे योग शिक्षक बनने के बाद स्थानकवासी साध्वियों को योगा सिखाने का मौका भी मिल गया। और तीसरी बात ये थी कि मेरी फ्रेंड सर्कल और मेरी सगी भाभी ये सब दिगंबर है। जिसको आप जानते हैं डॉक्टर रेखा जैन, वो दिगंबर है। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी वक्ता है, एक दिन बुलाऊंगी मैं उसको भी, बहुत अच्छी है वो। उसने भी बहुत संघर्ष किया है जीवन में, तो वो भी एक दिगंबर है। तो मैं जन्मी तेरापंथी में, पली बड़ी में स्थानक वासियों में, और मेरे सारे संबंध रहे वो दिगंबरन से रहे, और शादी करके मैं तेरापंथी में आई। तो आश्चर्य लगेगा आप लोगों को सुन के, और आनंद भाई जी आपको भी, कि मैंने शादी बहुत लेट की है, बहुत लेट की है। क्योंकि मेरे अपने तत्व और मेरा अपना जीवन के कुछ शर्तें रहती थी। जैसे कि मैंने संकल्प किया था कि दहेज लेने वाले से शादी तो करनी नहीं है, पहली बात तो थी मेरी। दूसरी ये थी कि मुझे बहुत पढ़ा लिखा आदमी चाहिए था, ज्यादा पढ़ा लिखा चाहिए, बहुत डिग्री चाहिए। कभी मैं बोलती मुझे डिग्री दिखाओ, लड़का मत दिखाओ, ऐसा भी मैं कहती थी उस जमाने में। अब ये बात है कितने पुराने की बात है। और फिर मुझे चाहिए था कि वो तत्ववादी हो, वो सत्यवादी हो, और ऐसा हो वैसा हो। अब ऐसी संकल्पना का आदमी जैन धर्म में मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जनरली जैन क्या होता है कि बिजनेसमैन होते हैं, और बिजनेस में ये सब झूठा सच्चा, एक नंबर दो नंबर, काला धोला सब चलता रहता है। और इन सब से मैं बहुत डरती थी, इन सब से। और फिर दूसरी बात, मैं कभी देखती मेरे कोई सगे भाई नहीं, पर मेरे काका के बेटे, मेरे मासी के बेटे सब बिजनेस करते थे, तो मैं देखती थी कि वो उनको भागने की पड़ती, कब मैं दुकान खोलूं, कब मैं जाऊं। तो सुबह तो वो तो अपने बिजनेस में इतने, और आते तो भी इतने लेट आते थे कि थक जाते थे, और उनसे बात भी कोई होती नहीं थी। और बाहर गांव जाना, घूमना फिरना, नहीं नहीं बिजनेस छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये सब लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं जॉब करे, शाम को घर आए, अपना जीवन जिए, और हम बहुत मतलब सेवा भावी भी हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पिताजी स्वातंत्र सेनानी, मेरे पिताजी 2.5 साल जेल में रहे, और मेरी माँ बचपन से ही एकदम सत्यवादी थी, बहुत सही और सरल महिला और ज्ञानी महिला थी वो। और मेरी माँ की माँ उस जमाने में बहुत ब्रिलियंट थी, मतलब सोचो कितनी ब्रिलियंट होगी वो। मेरे माँ को लेक्चर के लिए तैयार करती थी, बोलती कि कागज लेके नहीं बोलना है, जो बोलना है वो कंठस्थ करके बोलना है, उस जमाने में। और मेरी माँ ने 1945 में स्वतंत्रता के लिए पहला लेक्चर दिया हुआ था। तो ये संस्कार तो मुझे मेरे परिवार से मिले हैं। मेरे पिताजी एकदम गांधीवादी थे, 2 ही ड्रेस रहते थे, तीसरा सिलाया तो गुस्सा आता था। बैंक बैलेंस उसमें था नहीं उस जमाने, उनकी बैग भी नहीं थी, कभी सूटकेस भी नहीं थी। और कुछ भी हुआ, अभी जैसे हमारे घर में बहुत बड़े बर्तन थे, मेरे कुछ बड़े बर्तन इधर उधर मिले नहीं, दूसरे परिवार के पास देखे, तो माँ को लगता था अरे वो मेरा बहुत बड़ा बर्तन उधर गया। माँ पिताजी बोलते थे अपने ही भाई है सब, किसी के पास भी रहने दो, तुम नया लाओ। मतलब वो एकदम अहिंसावादी थे। तो ये संस्कार तो बचपन से ही आनंद भाई जी मुझ में हुए थे। और जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सत्यवादी हूँ। मुझे कोई झूठ बोलता तो इतना गुस्सा आता था बचपन में ही। और एक प्रसंग बताऊंगी आनंद भाई जी आपको। मेरे जी। पिताजी के कोई एक फ्रेंड है, और वो तो मिलिट्री में वगैरह काम करते थे, तो वो हमारे घर पे आए, और मैं छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, मैं छोटी ही थी। तो मुझे याद है कि उन्होंने सिगारेट निकाली और पीने लगी। मैं जोर से चिल्लाने लगी इस आदमी को बाहर निकालो, ये आदमी अच्छा नहीं, ये आदमी अच्छा नहीं, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। मतलब बचपन से मुझे ये नशा, ये सब चीजों से बहुत ज्यादा परहेज था। तो मैं ऐसे ही बड़ी होती गई, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक अलग लड़की हूँ, तो मैं शादी करूँ तो कैसे करूँ शादी।
क्योंकि अपोजिट विचार का आदमी मिल गया, उसके तत्व नहीं हो गए तो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष, रोना ही पड़ेगा। इसलिए मैं उस जमाने में बोलती कि लड़का देखूंगी ना उसके बिना मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है, मैं लड़के के साथ बात करूंगी, जब तक बात नहीं करूंगी ना तब तक शादी नहीं करूंगी। अब उस जमाने में सब बोलते थे इसका दिमाग खराब है, ऐसे थोड़ी होता है ना बात करना है। पर आनंद भाई जी, मैं लड़कों से बात करती थी और लड़कों को ना बोल देती थी। मैंने लगभग 50-60 बच्चों को ना बोल दिया है और बहुत सारे संघर्ष उस जमाने में। एक लड़की ऐसा करती है तो बहुत मतलब बड़ी बात होती थी वो। मुझे तो कुछ लोग बोलते थे कि तू लड़के देखना और शादी इस पर पीएचडी कर ले, इतने लड़के और इतने जीवन में अनुभव आए थे। सही बात कहती हूँ, बहुत बहुत डिफरेंट जीवन था। अब जैसे ही शादी के बाद चलने लगे, लड़के देखने लगे, सब लाइफस्टाइल डिफरेंट, तो मुझे तो बहुत कि कैसे करूँ। तो उस जमाने में मैं बहुत मतलब गाना गाना, मेहंदी लगाना मेरा फेवरेट था। गांव में रहती थी ना, पापड़ बेलना ये वो सारी संस्कार की बातें सारी हमारे में कूट कूट भरी हुई थी। कोई आए कि नमस्कार करना, किसी को हेल्प करना, कोई बूढ़े हो तो उनकी सेवा करना, ये सब संस्कार थे। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि हम इतने अच्छे और ऐसा परिवार में सामने वैसे लोग नहीं मिले तो जीवन कैसा चलेगा। तो मैं भी रोऊंगी, वो भी रोएंगे, पूरा परिवार भी रोएगा। इससे अच्छा है कि मैं शादी नहीं करूं जब तक जैसा आदमी नहीं मिलता। और मैं बोली कि ठीक है। तब तक एमए करने के लिए मुझे पूना यूनिवर्सिटी में रख लिया। मैं पूना यूनिवर्सिटी में एमए कर रही थी और साइड बाय साइड लड़के देख रही थी। ऐसी मेरी जिंदगी थी आनंद भाई जी। वहां मैंने बहुत चिंतन किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मुझे पता चला कि मैं सही रास्ते पर चलना है तो तत्वों के साथ ही जी सकती हूँ। तो इसी ऐसी मेरी जिंदगी शुरू हुई। एक उदाहरण बताती हूँ। एक लड़का का, कोई एक लड़का था, फॉरेन से आया था, अमेरिका से आनंद भाई जी, और मुझे पता चला उसको दहेज चाहिए। अब लड़के के साथ बात करती तो मैंने क्या कहा उस लड़के को, हाँ मैंने सुना है आपको दहेज चाहिए। वो लड़का एकदम चमक गया, बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे माता पिताजी चाहते हैं और उन्होंने मुझे पला पला बढ़ाया बड़ा किया है, तो अब उनकी कोई अपेक्षा है इसलिए। मैं बोला बहुत अच्छा है वो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे आपको एक सजेशन देना है। आपको मुझे पता है ये नहीं बताना चाहिए, पर मैं ऐसा कहना चाहूंगी आपको कि आप थोड़े दिन के लिए आते हो बाहर गांव से, अमेरिका से वगैरह, और महीने भर में शादी नक्की करना है, ये करना है। तो इसमें क्या करना है, लड़की देखने से पहले पूछना उनका बैंक बैलेंस कितना है, और अच्छा पैसा हो तो वही लड़की देखना। अब मेरे जैसे लड़की देख के क्या फायदा, ना तो मेरे पास पैसा है, ना तो मैं दहेज वाले के साथ। अब बस उस लड़की को तो बुरा लगा होगा, तो उसने तो कहा नहीं इस लड़की के, अब ना तो मेरी था, पर उस लड़की ने बोला नहीं इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी है, वो बहुत बातें करते हैं। अब मेरी माँ से को गुस्सा आया, मेरे को बोली क्या बोली तू। मैंने बोला कुछ खास नहीं, ऐसे ऐसे जीवन में प्रसंग होता है। और मुझे डिमांड भी बहुत आती थी शादी के लिए, कोई बहुत बड़े बड़े करोड़ों लखोपति कि भाई हमको ये लड़की चाहिए, क्योंकि मैं बहुत वैसे चुलबुली थी उस जमाने में और फेमस थी सारे शादी। तो मैं पूछती वो लड़का कैसा है, तो बोले यार तू क्या बात करती है, करोड़पति अब्जोपति उस जमाने में, उनके साथ एक पैसे की भागीदारी होती तो वो लखोपति बनते, और ऐसे के लड़के के बारे में ऐसी बात पूछती हो। ऐसे सारे प्रसंग हो गए आनंद भाई जी, और मैंने तय किया कि नहीं, मुझे जैसा चाहिए वैसा लड़का मिला तो शादी करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। पर मेरे पिता माता मुझे साथ देने वाले थे। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे तुरे को जब तक पसंद नहीं आता है तू मत कर। फिर मैंने सोचा करना तो क्या, फिर जॉब तो करना पड़ेगा, अब नौकरी करनी थी। अब मैं उसी जमाने में भी लेक्चर देती थी आनंद भाई जी, सत्यता, सत्य बोलना, जी झूठ नहीं बोलना, भ्रष्टाचार नहीं करना, ये नहीं करना। अब मेरे सारे फ्रेंड्स दे तू है ना बहुत फालतू लेक्चर देते यार, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इस जमाने में ये बातें नहीं चलती है, कोई सत्यवादी चलेगा तो जिएगा थोड़ी ना, ये घर में बैठ के लेक्चर देना बहुत अच्छा होता है। तू जॉब कर ना, जॉब कर और नौकरी करके देखना सच बोलना पड़ता है कि झूठ बोलना पड़ता है। मुझे ये चैलेंजिंग लगा, मैंने बोला चलो जॉब तो करनी है। जॉब ढूंढ रही थी, एक दो जॉब मुझे ऑफर भी थी, और मुझे अलका जी, आपने बताया था आप मजिस्ट्रेट का हाँ जॉब वो मैं वही बताती हूँ, वो थी। बाद में आएगा। तो मैंने जॉब आनंद भाई जी अनेक ऑफर थे, विषय से रिलेटेड है इसलिए ली कि मैंने सेल टैक्स में जॉब लिया, अरे वाह। गवर्नमेंट का सेल टैक्स का जॉब, जहां पैसा आप सब जानते हैं बहुत खाया जाता था, बहुत सिपाही से लेकर। और मैंने तय किया मैं यहाँ पैसा नहीं खाऊंगी, मैं किसी की चाय नहीं पीऊंगी। अब मेरे फ्रेंड्स को मैंने चैलेंज दिया, देखो मैं भी जीके दिखाती हूँ। तो बोले हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे तेरी जिंदगी में हम है ना। और सही कहती हूँ आनंद भाई जी और मेरे सारे जुड़े हुए श्रावकों को,
पूरे दिन पूरे लाइफ में उसी समय इतना संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि इस बारे में बोलना भी बहुत मुश्किल है, किसी के विरुद्ध में मुझे नहीं बोलना है, परंतु पैसा नहीं खाने वाले की हालत क्या होती है वो मैंने उस समय जाना। धमकाया जाता था मुझे, जैसे आपने कहा मैं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गई, वो इसी माँ का बहुत इच्छा था। अब सत्यवादी हो नाल का, सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए तो वकील बन जाना, वकील बनेगी ना तभी तो। देखो गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो सत्य के लिए लड़ने के लिए वकील ढूंढते, तो तुम वकील बन जाओ ना। तो मुझे वो बात अच्छी लगी। मैंने जॉब करते करते साइड बाय साइड लॉ का एडमिशन भी ले लिया और साइड बाय साइड में एलएलबी हो गई। एलएलबी होने के बाद मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा मैं एलएलएम करूं। तो लोग बोले दिमाग खराब है क्या, एलएलएम क्या? कोई एलएलएम नहीं करता, क्योंकि एलएलएम का रिजल्ट 3-4% आता है, बहुत कोई पास। तो ऐसी जिंदगी थी, भगवान की कृपा मेरे पे थी। बहुत लंबी कहानी है और सेल्टेक्स में इतना संघर्ष किया, जिसको मैं बताऊंगी तो आपका विश्वास नहीं होगा। इतना संघर्ष मुझे करना पड़ा। रोज सोचते थे कि भाई, कुछ लोग तो सोचते थे, मेरे को तो ऐसे बोलते थे, या तो तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी या तो तुमको इस नौकरी से भाग के जाना पड़ेगा, ऐसे तो जीने नहीं देंगे हम। क्योंकि ये सब पैसे खाने वाले की चेन होती है, वहां कहीं भी कटती है तो चलती नहीं है। जी इसलिए ऐसे लोगों को ये लोग मतलब बहुत पूरे नक्की कर दिया कि इनको इतना सताएंगे, इतना सताएंगे कि एक दिन वो भाग जाएगा। ऐसे प्लानिंग चलते थे कि इनको कैसे सताना है, और रोज हार्ड 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 सताने के बनाए जाते थे। बहुत सारे किस्से, मतलब पूरे 12 साल मैंने जॉब किया है, थोड़ा नहीं 12 साल, एक तपस्या हो गई थी मेरी, और रोज बहुत ही संघर्ष। संघर्ष से आप गुजरी है, इस बात से तो हमें वाकिफ है। हम लोग सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ये जो डिपार्टमेंट है, भ्रष्टाचार, लोग कहते हैं भाई वहाँ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, तो वहां आप नौकरी की और आपने अपने जो सत्यवादिता पर आप अड़ी रही, तो आप अनुव्रत से कैसे जुड़ी? आप शादी के नहीं, बाद अनुव्रति यही मैं बनी? बोल रही हूँ कि अभी मेरे जीवन में अनुव्रत नहीं था, मैं नैतिकता का जीवन जीती थी। मैं जी नैतिकता के लेक्चर देती थी और नैतिकता का प्रोग्राम करती थी। और उस जमाने में जैसे अनुव्रत का गीत है ना, वैसे उस जमाने में हम एक गीत गाते थे। मैं आपको वो गीत सुनाऊंगी, कॉलेज में बहुत फेमस था ये गीत, बहुत अच्छा लगता था मुझे। निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में, हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं, यदि नैतिक आधार नहीं। और मैं ये गीत गाती थी और रोज बोलती थी इतना सुंदर गीत लिखा है, पर मुझे पता नहीं इसका राइटर कौन है, और मुझे इसको मिलना है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा गीत लिखने वाला मुझे एक दिन मिले। रोज मैं गाऊंगी, पर जहां भी कोई हो तो मुझे बता दे, हाँ मैं इसको जानता हूँ और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आनंद भाई जी, जी आपको आश्चर्य लगेगा, ये आदमी नागपुर में है, गीत लिखने वाला। और एक बार ऐसे ही हुआ कि शादी के बाद की बात है ये, तो मैं बाद में बताऊंगी, पर मुझे नागपुर में आपका सेवा दल या कोई ऐसा कॉलेज है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, परंतु यहाँ बीएड बीएड का कॉलेज क्या डीएड का कॉलेज है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा मेरे पास है। तो वहां के लगभग 200-250 टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए मुझे 2 दिन बुलाया था। मैं 2 दिन वहां रही थी, तो उसमें मैंने ये गीत गाया और उसी स्कूल में वो टीचर था। बहुत सुंदर गीत और बहुत सुंदर अनुभव उस टाइम आए। ये इतना अच्छा रहा मेरा वो नागपुर का प्रवास और वो सारा अनुभव, ये सब गंदे परिवार, ये सब अपने जयश्री जी, ये सब। तो इस प्रकार मैं शादी के पहले नैतिकता का काम करती थी आनंद भाई जी। और अभी बहुत लंबी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे को प्रपोजल आए ना, तब तेरापंथी का प्रपोजल कैसा आया वो भी एक अजीब सी कहानी है, मैं अब यहाँ नहीं दोहराना चाहूंगी वो। पर मुझे प्रपोजल आया। अब मेरे को पता नहीं कि तेरापंथी जैन होते, मैंने कभी सुना ही नहीं था, तेरापंथी का नाम भी नहीं सुना था।
अब मैं स्थानकवासी साध्वियों को योगा कराती थी, मैंने वहां गई, मैंने बोला महाराज प्रपोजल आया है, ये 13 पंथी क्या होता है? बोले अलका तेरे को नहीं पता? मैंने बोला कभी सुना ही नहीं ना, पूरे जैन होते हैं। फिर उन्होंने पहली बार क्या किया, मुझे 4 फोटो दिखाया आनंद भाई जी। पहला फोटो दिखाया, बोले देखो ये कपड़े नहीं पहनती, ये कौन है? ये दिगंबर है। ये व्हाइट कपड़े पहनते, ये कौन है? ये देखिए, यहाँ पर तुम जो हो वो मंदिर मार्गी हो, ये श्वेतांबर होते हैं, ये सारे थे। अब ये देखो कि हम कौन है, मुपत्ति लगाते हैं, स्क्वायर मुपत्ति लगाते हैं, हम स्थानकवासी है, और ये लंबी मुपत्ति लगाते हैं ना, ये 13 पंथी होते हैं। तो ये मेरी पहली परिचय हो गई 13 पंथी से, कि लंबी मुपत्ति लगाने वाले 13 पंथी होते हैं। तो मैंने जब मेरे हस्बैंड का बायोडेटा पढ़ा, आई वाज सरप्राइज। बहुत टैलेंटेड थे, एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, उनकी सगी बहन जो मेरे ननन जी है वो साध्वी श्री है, और गुरुदेव तुलसी मेरे ससुरे के मामा जी। अब ये बायोडेटा सोचने के बाद तो मुझे सोचना ही नहीं था कि आदमी अणुव्रती है कि धार्मिक है कि नहीं। अब मुझे तो बहुत मजा आया कि अरे वाह। देखो मेरी मासी क्या बोलती थी, आपको मजा आएगा सुन के। मेरी मासी, वो मैंने लग्न शादी की वो 40वें साल में की, मेरी उम्र के 40वें साल में। तब तक सोचो कि समाज में कितना संघर्ष करना पड़ेगा बिना शादी के रहने का। घर से मेरे मामा बोलते थे, लड़की तो क्या है, धनिया कोथिम्बीर होती है, धनिया होती है, वो ग्रीन होती है, वो एक दिन रहती है फिर सूख जाती है। ऐसी लड़की होती है, उनकी एक उम्र होती है, वो शादी तब होनी चाहिए, नहीं तो वो तो उसका क्या रहेगा फिर। और मेरी मासी मुझे क्या बोलती, तेरे को तो कोई अच्छा लड़का मिलने वाला नहीं, कचरा कचरा कीड़े मिलेंगे तेरे को। मैं बोली क्यों भाई? बोले छान छान के सब अच्छे लड़के चले गए चालनी में से, अब तो कचरे और कीड़े में से तेरे को क्या मिलने वाला है। रोज मतलब हर एक का एक, इतना कुछ सुनती थी, इतना कुछ सुनती थी रोज आनंद भाई जी इस पर। इतना इसका संघर्ष भी लेडीज के लिए बहुत अलग रहता है। और मैं अकेली रहती थी अहमदनगर में, जॉब करती थी सेल टैक्स का। तो अकेली लड़की को भी बहुत सताया जाता है इस उम्र में, इस एज में जो शादी की होती, पीछे लगना, उसके लिए क्या क्या करना। और बहुत मुश्किलों से मैं गुजरी हूँ, बहुत मुश्किलों से। और मुझे इतना धमकाया जाता था, पता नहीं क्या क्या होता था। और पर एक कहानी कभी और भी सुनाऊंगी मैं आपको, वो बहुत सुनने जैसी है। कि मुझे रहने की जगह, माँ को लगा कि क्या करे, अकेली बेटी बहुत तकलीफ पाएगी। तो फिर एक आश्रम था जो अनाथ आश्रम था, जहाँ केवल अनाथ लड़कियां रहती है, जिनको जन्मते ही मिलती है या टांग बाद फेंक देते हैं, ऐसी सारी लड़कियों का जो आश्रम होता है, उस आश्रम की संचालिका से मेरी माँ की फ्रेंडशिप थी। तो उसने बोला तेरे आश्रम में इसको कोई रूम दे दे, एक आधी लड़की इसके साथ रही, अकेली नहीं रह सकती है। तो फिर उसने मुझे अंदर रूम दी। और उस अनाथ लड़कियों का जीवन इतना भयंकर होता है, और उनकी कहानियां भी आनंद भाई जी सुनने जैसी। आप मेरे से एक एक कहानी सुनोगे ना, आंखों में आंसू आ जाएंगे। और आपके लोकमत पेपर में मेरे ये लेख प्रसिद्ध हुआ था आनंद भाई जी। और आपको मालूम है सबसे बढ़िया पुरस्कार होता है पावा गाडगिल पुरस्कार, सबसे बेस्ट पुरस्कार माना जाता है लोकमत का। और उस जमाने में इस लेख को मुझे बेस्ट राइटर का सेकंड पूरा स्टेट लेवल का अवार्ड मिला था। वो अनाथ लड़कियों के मैंने लिखा था। मैं अगर बात भी बताऊंगी ना, मुझे रहा नहीं जाता, एक वाक्य बताऊंगी फिर कभी बताती हूँ। एक खूबसूरत लड़की थी, बहुत सुंदर गाती थी, मेरे पास लोग लेके आएगी, ये आई अपने अनाथ आश्रम में, नहीं आई, छोटी थी 5th स्टैंडर्ड में। मैंने बोला क्या नाम है बेटा? तो बोली मेरा नाम माधवी। तो मैंने बोला बेटा पूरा नाम क्या होता है? तो पूरा नाम बताओ। माधवी। मैंने बोला 5th स्टैंडर्ड में हो, पता नहीं चलता है पूरा नाम क्या होता है? तो दूसरी लड़की मेरे साथ जो रहती थी उसका नाम रानी सांगलीकर था। वो बोली दीदी हमारे तो पिता ही नहीं होते, हमको पता ही नहीं ना हमारे पिता कौन होते, तो हमारा तो नाम इतना ही होता है। अब मेरा नाम रानी सांगलीकर है क्योंकि मैं सांगली में मिली हूँ, तो मेरा गांव में लिखा दिया कि रानी सांगलीकर। पहली बार मुझे पता चला कि नाम केवल एक माधवी हो सकता है। देखो रोंगटे खड़े हो जाते। इनकी एक एक कहानियां मैं आपको कभी बताऊंगी और आप भी रो पड़ेंगे। और तो चलते हैं। तो फिर ये प्रपोजल आया, इसमें भी बहुत कुछ चला, मैंने सबसे मिली और फिर चलो जैसे भी हो हमारी बहुत अच्छी तरह शादी हो गई, जिनको उनको जैसा चाहिए था मैं। और जब पहली बार मैंने गुरुदेव तुलसी के दर्शन किए, तब गुरुदेव तुलसी ने मुझे कहा, मेरी डिग्रियां बहुत थी ना, मैंने 2 विषय में एमए किया था, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएल, योगा टीचर वगैरह, और मेरा सारा एजुकेशन देख के गुरुदेव तुलसी तो इतने, आपको पता है कितने खुश होते हैं। अरे वाह, मेरी डिग्रियां देख के बोले क्या बात है अलका, अलका तेरे को तो अभी अणुव्रत में जुड़ना है, तेरे को तो अणुव्रत ही करना है। मैंने बोला ये क्या होता है अणुव्रत? तो बोले कि तेरे को अणुव्रत नहीं पता? मैंने बोला गुरुदेव तुलसी को, उस टाइम मैंने बोला आप एक बात बोलूं गुरुदेव, मैं आप क्षमा मांगती हूँ, ये
एक बात मैंने शेयर की, मैंने बोला गुरुदेव तुलसी आप बात सही कह रहे, पर एक बात कहूं, आप कहते कि बहुत आपका प्रचार प्रसार है अणुव्रत का और तेरापन का, पर मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैं जर्नलिस्ट भी थी उस टाइम, पर मैंने कभी तेरापन नाम नहीं सुना था, मैंने कभी अणुव्रत का नाम नहीं सुना, मैंने कभी जैन यूनिवर्सिटी है ऐसा मालूम नहीं पड़ा, मुझे पीएचडी करने का भाव था, मैं ढूंढ रही थी और मुझे ये नहीं पता कि कोई ऐसे गुरुदेव तुलसी भी है। तो गुरुदेव तुलसी ने कहा अरे इसीलिए तो तेरे को लाए, आप इसको लेके जाना है महाराष्ट्र में। हंसते हंसते गुरुदेव ने इतना तो बोल दिया। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि जो मैंने बोला मैं नैतिकता पे काम करती हूँ गुरुदेव, तो बोले नैतिकता ही हल्का अणुव्रत है। और कुछ दिनों के बाद गुरुदेव तुलसी ने कहा अलका तेरे को अणुव्रत प्रचेता बनना है। बहुत सारे बातें होती थी, तो मैंने बोला ये प्रचेता क्या होता है गुरुदेव? अणुव्रत तो मैंने उसी दिन से अणुव्रत की सारी बुकें मंगवाई, सारे पढ़ लिया, अणुव्रत तो मेरे रग रग में, अरे ये तो मेरा ही जीवन है, यही तो चाहिए मुझे, हे भगवान तूने तो मुझे सही रास्ते पे लाके रख दिया, अणुव्रत जीवन है। तो और पता चला कि अणुव्रत प्रचेता बनना है, तो मुझे घबराहट हो गई, मैंने प्रचेता क्या होता है? तो उन्होंने कहा अलका प्रचेता में 5 प्र होते हैं और ये 5 प्र जिसमें होते हैं वो प्रचेता बनता है। तो मैंने बोला ये क्या होता है, और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह समझा दिया। पहला प्र है प्र, तो वो प्रबुद्ध होना चाहिए, तो तुम प्रबुद्ध तो हो, प्रबुद्ध। अभी मुझे याद आता है कि मैं देखती हूँ, पहला तो प्रभु, मैंने को कल याद करके रखना चाहिए था, पहला प्रबुद्ध होना चाहिए, दूसरा उसका प्रभाव भी होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति पे, प्रबुद्ध होना चाहिए, प्रभा होना चाहिए। और उन्होंने एक बात की मुझे, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं बहुत बातों को विरोध करती हूँ, गलत काम दिखता है वहां विरोध करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को कभी कभी अच्छा नहीं लगता, तुमको क्या करना है, तुम्हारा सब्जेक्ट थोड़े, चुप बैठ जाओ ना, तुम क्यों जाती हो? मैं बोलती मैं गलत देख नहीं सकती, तो उसमें है प्रतिरोध करना, गलत काम देखे तो प्रतिरोध करना। वाह, फिर मुझे बोला मैं सच्ची अणुव्रती हूँ क्योंकि मैं प्रतिरोध करती हूँ। वो अच्छा प्रवक्ता होना चाहिए, अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, और 5वां मुझे लगता है वो प्रयोग करता होना चाहिए, जीवन में उसके नए नए प्रयोग होने चाहिए। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर 5 मेरे पास लिखे और हमने प्रशिक्षण भी लिया। तो उस टाइम मुझे एक प्रचेता का प्रशिक्षण चालू था गंगा शहर में, तो वहां से मेरे हस्बैंड को फोन आया कि अलका को इस प्रशिक्षण में तुरंत भेजना, और मैं उस प्रशिक्षण में गई और वो अणुव्रत प्रशिक्षण ले लिया। और जब आचार्य महाप्रज्ञा जी को पता चला कि ये योगा शिक्षक है, तब वो बोले ये तो ये प्रेक्षा प्रशिक्षक बनेगी, और उन्होंने कहा तेरे को तो प्रेक्षा ध्यान का काम करना है। मैं बोली मुझे तो कुछ पता नहीं ध्यान का, तो मैंने कुछ किया नहीं। बोले कोई बात नहीं, तू एमए कर ले, अभी इतना पढ़ी है तो तेरे को एमए भी पढ़ना है। बस मेरे दिमाग में वो बैठ गया, मुझे एमए करना है। मैं परिवार के पीछे पढ़ती रही, ये यूनिवर्सिटी में मुझे एमए करना है, पर पता चला कि ये जीवन विज्ञान में एमए करना है ना आनंद भाई जी, तो उस टाइम पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, यूनिवर्सिटी में 1 महीना जाके रहना पड़ता है, हर साल 1 महीना, मतलब 2 साल एमए करना है तो 1 महीना लाडनू में। फिर मेरे परिवार इतना अच्छा है, मेरे कनक श्री जी मेरे हस्बैंड को बोले इतना शौक है इसको तो जाने दो, इसको एमए करने दो, जाने दो, लाडनू रहेगी। लाडनू मेरा ससुराल है आनंद भाई जी, तो हम लाडनू के ही है। तो मुझे बहुत मजा आया, तो मैंने एमए भी किया। इस तरह मैं अणुव्रत से जुड़ी। और सबसे बड़ी बात, मैं जब स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थी, आपको बताती हूँ, इतना भ्रष्टाचार वकीलों का, जजों का, और मुझे तो बोलते थे न्याय देने के लिए धमकाया जाता था कि ऐसा ही करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो ऐसे बोलते थे स्कूटर पे चलती हो, पीछे से चाकू आके पड़ेगा, कहाँ मर जाएगी पता भी नहीं चलेगा, एक गोली लग जाएगी तो मर पड़ेगी तो पता नहीं चलेगा, ऐसे धमकाया जाता था। और विशेषता मैंने जो बोला था ना, डीडी डाइंग डिक्लेरेशन होता है ना, डाइंग डिक्लेरेशन, जो व्यक्ति लेडी जलाई जाती है या मारी जाती है तो उसका लास्ट डीडी में लेती थी, डाइंग डिक्लेरेशन। तब तो वहां सारे पॉलिटिकल लोग, अच्छे शहर के बड़े बड़े लोग सब आते थे, और मैं वहां डीडी लेने जाती थी। मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, मैं बोलती थी कोई बीच में नहीं आएगा, मैं डीडी लूंगी। तो सबको पता था कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये कुछ मानती नहीं है। फिर धमकाया तो जाता ही था, क्योंकि वो बड़े बड़े ऊपर से सब लाते थे कि भाई नहीं नहीं ऐसा डीटी नहीं लिखना, लिखो। पर मैं रियल न्याय देती थी, पर दुख होता था कि मरते समय भी महिलाएं अपने परिवार को बचा के ही जाती थी। इसीलिए मुझे लगता है महिलाओं की कहानी, रोज एक मैं आपको डीडी की कहानी बताऊंगी, अनाथ आश्रम की कहानी सुनाऊंगी। तो इस प्रकार मैं अणुव्रत से जुड़ी, एमए किया और प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी, और मुझे लगता है कि मेरा जीवन ही इस तरह बदल गया। और अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कैसे कैसे, अभी आपको एक बात बताऊं, कल की ही बात है, आपको सुनना जरूरी है कि कैसे गुरु मिले हैं।
मुझे खुशी है कि कोई भी तेरापंथी बन सकता है, आप कर्मणा जैन बन जाओ, सही में इतना ज्ञान मिलेगा यहाँ। अभी कल की बात बताऊं, हमारे शासन माता जिनके लिए हमने जाप किया था वो हॉस्पिटल में है, और गुरु की देखो कितनी करुणा, कितने भाव कि जल्दी से जल्दी मुझे उनको दर्शन देने हैं, मुझे जाना है। और वो इतने, मतलब आप सोच नहीं सकते थे, बोलो सोचो कल कितना विहार किया उन्होंने। एक दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड होएगा इतना, 47 किलोमीटर एक दिन में चलते चलते गए, बोलो चलते चलते गए वो इतना किलोमीटर, और न खाना का ध्यान न पीने का, चलते रहो। वीडियो भेजूंगी मैं चलने का वीडियो, और उनके पैर में भी लगी वहां वो पट्टी लगाई है, उस पट्टी लगाए हुए जख्म में भी वो चलते रहे। और शासन माता को शाम को ही दर्शन दे दीजिए, 47 किलोमीटर का, देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे जहां संत, ऐसे जहां गुरु है, नैनों में सूर्य सा तेज, हाथों में पुरुषार्थ की मशाल, नैनों में सूर्य का तेज, हाथों में पुरुषार्थ की मशाल, गजब की स्फूर्ति, उसमें भी विनम्रता, समर्पण, शौर्य की अनुपम गाथा, मुखमंडल पर एक मुस्कान, यही है आचार्य महाश्रवण जी की पहचान, यही है आचार्य महाश्रवण। बिल्कुल सही फरमाया, सही कहा आपने अलका जी। कल का दिन तो तेरापंथ के इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखने लायक दिन है कल का दिन। और कल गुरुदेव महाश्रवण जी 11 घंटा होता है दिन का, कल जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक 11 घंटे में 8.5 घंटे पैदल चले, नॉन स्टॉप, बिना आहार बिना पानी के चलना, 8.5 पौने 9 घंटा चल के, और शाम को 5:45 बजे करीब दिल्ली हॉस्पिटल में पहुंचकर महाशमनी जी को दर्शन दिए। वो पल देखने लायक पल था। हमने वीडियो देखा तो हमें अनुभव हुआ कि बिल्कुल में गुरु हो, तो गुरु की कृपा किस तरह से मिलती है। और महाशमनी जी जैसे हमारी शासन माता धन्य हो गई होगी गुरु दर्शन पाकर। और जितने लोग वहां उपस्थित थे, भीड़, और भीड़ ने उस दृश्य को अपने आंखों से देखा है, और हमने भी उसको देखा है, लाइव देखा, मैंने उसका लाइव देखा, जिस किस तरह से चलते चलते पहुंच रहे थे। बहुत ही एक बढ़िया कल हमारा तेरापंथ शासन का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया कल। तो अभी हमारे आचार्यों ने हमें 3 तरह के अवदान बताए, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान और अनुव्रत। तो ये तीनों अवदान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसका महत्व हम समझते हैं। और आज का जो परिवेश है, हिंसा का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है, विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर। तो इस संदर्भ में अनुव्रत हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी आप बताए हैं कि अब अनुव्रत विश्व शांति के लिए कितना उपयोगी है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, विश्व शांति बाद में आएगी, पहले अपने लिए अनुव्रत कितना जरूरी है, पहले इस पॉइंट से शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, जैन धर्म में जन्म लिया है, और जो जन्म नहीं है जैन धर्म में, परंतु वो मनुष्य तो है। हर मनुष्य चाहता है कि मेरे आत्मा का कल्याण हो, मैं आगे जाऊं और कुछ अच्छा करूं। तो हमें आराधना करनी चाहिए, कुछ आराधना करनी चाहिए। और आराधना ना करे तो कम से कम विराधना तो ना करे, आराधना करनी चाहिए। आराधना तीन प्रकार की बताई गई है। आराधना 3 प्रकार की बताई गई है। एक ज्ञान आराधना, जो हम ज्ञान बांट रहे हैं, वो ज्ञान आराधना। दूसरी है दर्शन आराधना, और तीसरी है चरित्र आराधना। इसका संबंध वर्तमान से तो है ही, जितना जीवन में ज्ञान दर्शन चरित्र उतना वर्तमान तो हमारा अच्छा है, परंतु भविष्य के लिए भी वो बहुत जुड़ा है, जन्म जन्म से के लिए भी जुड़ा है। क्योंकि अपने कर्म उतने कम बांधे जाएंगे जितने हम इनकी आराधना करेंगे। तो जीवन में ज्ञान दर्शन चरित्र, इसको सम्यक आराधना कहते हैं। तो जिसको भी अपने आत्मा का कल्याण करना है, जिसको भी अच्छा इंसान बनना है, जिसको भी मोक्ष का मार्ग करना है, तो उसको तो आराधना करनी ही पड़ेगी। और इस आराधना की शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है कि 2 प्रकार आराधना हो सकती है। ये ज्ञान दर्शन की आराधना कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। कैसी? एक तो स्वीकृत व्रतों से होती है, जितने व्रत स्वीकारोगे आराधना दोगी। नियमों का निर्दोषन
रोज का पालन करना, निरतिचार पालन करना। ये साध्वी कनकश्री जी की किताब है एक, आनंद भाई जी आप भी कभी मिली तो ले लेना, उसका नाम है अनुशीलन, अनुशीलन नाम है। और इसमें सब शोध निबंध दिए हुए हैं, शोध निबंध दिए हुए हैं। तो आनंद भाई जी ये जो किताब है अनुशीलन नाम है, आप जरूर ले लेना कनकश्री जी की, ये सब शोध निबंध है। और इसमें उन्होंने आराधना के बारे में बहुत सुंदर बताया कि छोटे छोटे व्रत से भी आराधना हो सकती है। मृत्यु के समय अगर आपके भाव शुद्ध हो तो निश्चित ही अगला जन्म, अभी हम एक सुचिता जी आते हैं अणुव्रत को, तो हमें अणुव्रत की क्यों जरूरत है कि देखो जिसको भी अच्छा इंसान बनना है उसको तो अणुव्रती बनना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरा तो संकल्प है कि मैं तो हूं ही अणुव्रती, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा श्वास भी अणुव्रत से चलता है और मेरा विश्वास भी अणुव्रत पर है। और आनंद भाई जी एक बात बताती हूँ, कुछ भी गलत काम मेरे आजू बाजू में हो रहा है ना तो मेरे खून में गर्माहट होती है, मेरे को इतनी तकलीफ होती है, पूरा पसीना छूट जाता है, मतलब मैं गलत काम देख भी नहीं सकती। तो क्या होता है मेरे समझ में नहीं आता, पर मेरे पूरे बॉडी पे, मेरे पूरे खून पे उसका असर होता है। तो इसीलिए मेरे तो जीवन में अणुव्रत है ही, अणुव्रत के आगे बढ़ना चाहती हूँ, परंतु आप इस तरह अणुव्रत से बढ़ेंगे तो अणुव्रत के नियम देखो तो आपके 11 नियम, आनंद भाई जी साइड बाय तरफ 11 अणुव्रत के नियम है, परंतु उसके बारे में कुछ बताइए। नियम तो आनंद भाई जी ने सेंड किए। मैं किसी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगी। अणुव्रत के नियम तो मैं बताऊंगी अभी, वो तो दिखाएंगे हम, उसके बारे में बात करो। आपको क्या आप क्या चाहते हैं, क्या अणुव्रती बनना चाहती हो? जय अनु यानी छोटे छोटे व्रतों का पालन करना, पालन करना। हाँ, तो कितने लोग हैं कि जो छोटे छोटे व्रत लेके पालन कर रहे हैं? यस नारायण जी, सभी हाथ में तो सभी छोटे छोटे, मुझे पता है एमपी के जुड़े हैं इतने सालों से, तो डेफिनेटली आप लोग ये कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु जय जिनेन्द्र, हाँ बोलिए। जो अणुव्रत में एक नियम है ना आपका, जो व्यसन मुक्ति का, हाँ उसके ऊपर मैंने मेरे काम वाली बाई आती है ना, उसके मेरे हस्बैंड बहुत पीता है, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्या होता है, कितनी आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ये भी बच्चे कैसे जा रहे हैं, कौन से कैसे उनको तकलीफ हो रही है, और आप पीते हो, इतना कष्ट करते हो, वो भी कष्ट करके अपना घर चलाती है, पूरा आप उसमें ही पैसा डालते हो, उसको मारते हो, बहुत मारता पीटता था, बहुत उसको समझाया, फिर वो थोड़ा सा सुधर गया। बस आज बिल्कुल सही कहा, बहुत परफेक्ट, यही काम करना है। आप सबको कम से कम 5-5 अणुव्रती बनाना है, समझा के। और क्यों बनाना है मैं आपको एक न्यूज बताती हूँ, परसों के पेपर में आई हुई न्यूज पढ़ोगे आप सबके होश उड़ जाएंगे। पेपर में राजस्थान पत्रिका में आई हुई न्यूज है, देखिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उस न्यूज को। देखिए हेडिंग, देखिए मैं पढ़ के दिखाती हूँ। पिता जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार कर हैवान ने बेटी से किया बलात्कार। परसों की न्यूज है ये, अभी अभी सूरत में ये हुआ है। और कितना छोटी, उसको उसकी वाइफ है, उसको 2 बेटे हैं और एक बेटी है। आप सोचो, वाइफ काम पे गई है और बच्चों को, 2 बेटे को उन्होंने पैसे दिया और चॉकलेट देके कुछ खाने के लिए बाहर भेज दिया और अपनी छोटी सी बच्ची पर बलात्कार किया। सोचो आपके रोंगटे खड़े हुए हैं कि नहीं हुए सुन के? तो आज कितनी जरूरत है अणुव्रत की, नैतिकता की। एक बाप आज जब बेटी अपने बाप के साथ सुरक्षित नहीं है तो कैसे करेंगी महिला अपना रक्षण? महिला दिन आ रहा है और महिला दिन पे हम ये सुन रहे हैं कि भाई एक छोटी सी 10 साल के बच्चों पे बलात्कार हो रहा है और वो खून से लथपथ हो गई, तब वो घबरा गया और फिर भी उसको धमकाया कि नाम नहीं बताना है। सोचो आप क्या परिस्थिति है, क्या वातावरण है, क्या भारत में हो रहा है। अगर सुनेंगे, पहले भी इसने अपने पीड़िता से छेड़छाड़ की थी, 2 बच्चों को पैसे देकर बाहर भेजा था। देखिए आप देखोगे तो आपको हो जाएगा। देखो 2 बच्चों को पैसे देकर बाहर भेजा था, पहली भी की थी उसको, और बोल रहा था पता नहीं क्या हुआ, मैं तो काम पे गया था, क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैंने आया तो ऐसा देखा। और फिर सारे कैमरा से देख लिया कि इनके घर में दूसरा कोई आदमी नहीं गया था उस बाजू से।
उसके सिवा उसके घर में जाने वाला उसको फुटवेज से सब कैमरा से दिखा। तो इसीलिए आनंद भाई जी और सभी को मैं कहना चाहूंगी कि भाई अणुव्रत की आज बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो आप सबको भी इस 11 नियमों का पालन करना ही है और अपने जीवन में अपने को अच्छा तो बनना ही है, परंतु इसके साथ साथ लोगों को भी अणुव्रती बनाओ, ज्ञान बांटो। इस ज्ञान के लिए गुरुदेव तुलसी ने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। तो इस 11 नियम के बारे में किसी को शंका हो तो आप जरूर पूछिए। तो आनंद भाई जी आप एक नियम आप पढ़ो, दूसरा मैं पढ़ती हूँ, ताकि क्या कि एग्जैक्टली समझ में आए। 11 नियम पढ़ते हैं। चलिए पहला नियम पढ़िए आनंद भाई जी। मैं किसी भी निरपराध प्राणी की संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। संकल्प पूर्वक, देखिए संकल्प पूर्वक गुरुदेव ने लिखा है, बहुत समझ कर लिखा है। जानबूझकर किसी का वध नहीं करना। आज हम अनजान में अगर कुछ हो जाए तो उसमें हमारे व्रत में बाधा नहीं है, लेकिन संकल्प पूर्वक वध नहीं करना, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगी। तो ये नियम ऐसा है, सब कोई इसका पालन कर सकते हैं, आसानी से पालन किया जा सकता है। दूसरा आप पढ़िए। उसके आगे पढ़ो, आत्महत्या नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, ये तो मैंने बताया अभी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा नियम सुनिए, खुद होके हमको किसी पे मैं आक्रमण नहीं करूंगी। आक्रमण तो नहीं करूंगी, परंतु आक्रमण कोई कर रहा है तो आक्रामक नीति का मैं समर्थन नहीं करूंगी। इसीलिए आगे का नियम जरूरी है जो आनंद भाई जी ने बताया, विश्व शांति। विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। और अब आप जानते हैं यूक्रेन में क्या चल रहा है, भयानक स्थिति चल रही है। क्या हो रहा है इस पुतिन को समझ में नहीं आ रहा है कि बस क्या, कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सब को रोकना है, ऐसा पुतिन तैयार ना हो और आगे सब लोग मोदी जी जैसे हो कि मैत्री का हाथ सबके सामने करे, विश्व को शांति का संदेश देने वाला लेख भी गुरुदेव ने उस समय में जमाने में लिखा था, अहिंसा की सही समझ, और उस पर वो महात्मा गांधी तक भी पहुंचा था। तो इस प्रकार गुरुदेव ने भी विश्व के स्तर पर अणुव्रत का काम किया है और विश्व शांति के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा नियम आनंद भाई जी। मैं हिंसात्मक उपद्रव एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। ये देखिए कितना सुंदर, तोड़फोड़ में भाग नहीं लेना, हिंसात्मक प्रवृत्तियों का समर्थन नहीं करना। तो आज जो भी हिंसा फैल रही है हमारे देश विदेश में, सब जगह हिंसा का वातावरण है, आतंकवाद फैल रहा है, तो उसके लिए ये नियम कितना उपयोगी हो सकता है। अब तीसरा नियम भी आसानी से पालन किया जा सकता है। अभी मैं 11 नियम है ना, थोड़ा फटाफट हम पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम कम रह गया है। चौथा नियम आप पढ़ के सुनाइए। इस 11 नियम को क्या है कि ऑलरेडी हमें लेक्चर में हो चुका है, तो आप पहले भी वीडियो देख सकते हैं, या तो फिर आप बताएंगे तो इस पर एक बार लेक्चर रखेंगे। मैं फटाफट पढ़ा के दिखाऊं आनंद भाई जी? हाँ पढ़ दीजिए। चौथा नियम, मैं मानवीय एकता पे विश्वास रखूंगा, जाति रंग आदि के भेद के आधार पर ऊंच नीच नहीं करूंगा, अस्पृश्यता नहीं मानूंगा। नियम 5, मैं धार्मिक सहिष्णुता का भाव रखूंगा। छठा नियम, मैं व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। मैं अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। छलना पूर्वक व्यवहार नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा निर्धारण करूंगा। नियम 8, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं सामाजिक कुरीतियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। 10, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। मादक नशीले पदार्थ जैसे शराब, गांजा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। मैं लास्ट, ध्यान से सुनो, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी का अपव्यय नहीं करूंगा। तो ये 11 नियम है। आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, हाथ से अच्छे लिखा के घर पे लगा दो, कोई आए तो उनको बताओ, क्योंकि गुरुदेव तुलसी का बहुत सपना था कि अणुव्रत का ऐलान खुले कान से सुन ले।
अनुव्रत का ऐलान खुले कान से सुन ले, मानवता के मैदान में जो शैतान है उनको निकाल दे। मानवता के मैदान में ये जो पिता जैसा शैतान, जैसे शैतान है उनको निकाल दे, चाहे जैसा चौड़ा चौगुना चुन ले, पर मानवता के मैदानों में पहले शैतानों को निकाल दे। अनुव्रत सोया संसार जगाने के लिए, जन जन में नैतिकता की निष्ठा पन पाने के लिए। तो हमें भाग्यवान है हम कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं, भाग्यवान है कि ऐसे आनंद भाई जी जैसे व्यक्ति मिले कि एक ऐसा चैनल शुरू करके एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाने का हम संकल्प कर रहे और हम सबको अच्छा इंसान बना रहे। तो आइए सब हाथ ऊपर करके जो कर सकते हैं राइट हैंड आगे करिए और बोले कि मैं अणुव्रत को स्वीकार करती हूँ। जो करना चाहते हैं आनंद भाई जी आज सभी को एक साथ ले लेना अपने। अलका जी पिछले साल इसी दिन इसी हमने सप्ताह मनाया था, उस टाइम हमने टारगेट लिया था 108 अनुभूति बनाने का, और उसमें करीब करीब 125 अनुभूति बने हैं, उनका एक ग्रुप भी बना हुआ है। तो जो भाई बहन अनुभूति बने हैं, नियमों को जानते हैं, आज एक संकल्प आप करेंगे भाई मैं कम से कम आपने बताया 5 अनुभूति और बनाऊंगा, तो 5-5 अनुभूति भी आप अगर बना लेते हो अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को, अपने जान पहचान वालों को, तो समझ लीजिए अनुभूत का प्रचार प्रसार कितना ज्यादा हो सकता है। तो संकल्प लेना है आपको। हमारे जो 125 अनुभूति बने हुए हैं पिछले साल, उनको संकल्प लेना है 5-5 अनुभूति और बनाना है। पहले तो एक बार आज वापस सबको बोलो, मैं अणुव्रत को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। सबको मैं अणुव्रत को स्वीकार करता हूँ, मैं अणुव्रत को स्वीकार और मैं आज संकल्प करती हूँ, मैं आज संकल्प करती हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अणुव्रती बनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अणुव्रती बनाऊंगी। बस यही भाव है। मैं एक लास्ट में आनंद भाई जी बताती हूँ, मैं कविता लिखी हूँ मेरे जन्मदिन पे, तो मेरे जन्मदिन की कविता आपको लास्ट जन्मदिन की सुनाती हूँ। आज जन्मदिन से मैं संकल्प करती हूँ, आज दिन पे मैं संकल्प करती हूँ, लक्ष्य मेरा आज मैं निश्चित करती हूँ, काम अणुव्रत का करने के लिए मैं समर्पित होती हूँ, काम अणुव्रत का करने के लिए मैं समर्पित होती हूँ। अणुव्रत मेरा श्वास, अणुव्रत मेरा श्वास, अणुव्रत मेरा विश्वास, अणुव्रत है सबसे खास, अणुव्रत है सबसे खास, अणुव्रत है जिसके पास, अणुव्रत है जिसके पास। तो सुनिए मिट जाएंगे सारे त्रास, मिट जाएंगे सारे त्रास। अणुव्रती में जन्म से नहीं हूँ, मुझे लगता है जन्म के पहले से ही मैं अणुव्रती हूँ। अणुव्रती के अनमोल देन माता पिता ने दी है, अणुव्रत के गुरु मुझे मिले हैं, अणुव्रत मेरे खून में बहता है ऐसा मुझे लगता है। अणुव्रत मेरा प्राण है, अणुव्रत मुझे घर घर पहुंचाना है, व्यक्ति व्यक्ति को मुझे अणुव्रती बनाना है, यही प्रयत्न मैं करती रहूंगी। गुरुदेव ने मुझे अणुव्रत प्रचेता बनाया है, और अभी अभी दूसरे गुरु के समय नहीं, मैं अभी अभी अणुव्रत सेवी बनी हूँ। तो अणुव्रत सेवी हमारे में एक पद देते हैं कि वे बहुत काम करते, तो गुरु की कृपा होके मुझे अणुव्रत सेवी बनाया, तो उसको मैं सार्थक करूंगी। मैं हर पल जागरूक रहूंगी और लोगों को जगाने का प्रयत्न करूंगी, लोगों को जगाने का प्रयत्न करूंगी। ओम आरहम, ओम आराम, ओम आराम। बहुत ही सुंदर आज का वार्तालाप। अलका जी आपका जीवन कितना संघर्षमय, इसके बारे में हमने पहले भी सुना था, आज आपने कहानी बताई, आपकी उस कहानी से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना संघर्ष आपने किया जीवन में, और एक महिला किस तरह से अपने जो एक संकल्प ले रखा था भाई अरे गहरे से शादी नहीं करूंगी, तो चरित्रवान होगा, नैतिक होगा, उसी से शादी करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। इस तरह का संकल्प लेना एक महिला के लिए बहुत ही कठिन है, और जो संकल्प लिया जाता है तो संकल्प को निभाया भी जाता है। तो आपने अपने संकल्प को निभाया। सुखलाल जी स्वामी ने मेरे पर लेख लिखा हुआ है इस सब विषय का, मैं आपको भेज दूंगी कि भाई यही कि एक महिला कैसे मतलब ऐसा संकल्प करके लड़कों को ना बोल सकती है वगैरह, तब उन्होंने उल्लेख किया है। तो सब आप सोचिए, जमाने की बात है जब भी जल्दी शादी होती थी और बहुत जल्दी, यानी उस समय में ज्यादा देर लड़की रहती थी घर में तो बहुत टेंशन आता था। तब भी का आपका बहुत बहुत सैल्यूट। प्रेरणादायी आपका जीवन है, जो और महिला दूसरी बहनों को इससे प्रेरणा मिलेगी। आप आज का जो
आपने बताया अपने बारे में, जो वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से महिला सार्थक महिला दिवस हमने मनाया है। जो महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने प्रोग्राम लिया है, आपके बारे में जानकारी जब बहनों को मिलेगी तो एक महिला को कैसे संघर्ष करना चाहिए इसके लिए प्रेरणा भी मिलेगी। महीने तो में अभी एक बार महीने में कभी कभी हम अणुव्रत की बात करते रहेंगे। आप जानेंगे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, पंडित जी। नेहरू जब इस विषय के लिए बात चली तो कैसी बात हुई, नेहरू और गुरुदेव तुलसी की बात कैसी चली, इतनी बातें सुन। मैंने सारी बुक निकाली थी, मेरा दर्शन मेरा जीवन में पूरा दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री से वार्तालाप उस जमाने में, और गुरुदेव तुलसी ने भी खुद को, राजेंद्र प्रसाद जी इतने प्रभावित थे, बोले आपको एक बार नेहरू जी से मिलना चाहिए। तब गुरुदेव तुलसी ने खुद कहा कि नेहरू वैसे धर्म पर ज्यादा विश्वास नहीं करते और साधु संतों को मिलना ज्यादा पसंद नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है। मुझे नहीं पता उनसे कैसे मिलना है, तो ये आप व्यवस्था करें तो हम जरूर मिलेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा था नेहरू को कि गुरुदेव तुलसी को मिलना देश के हित में होगा, और उसके बाद उनका मिलन कैसे हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये छोटी छोटी बातें ना आनंद भाई जी, हम अणुव्रत की भी सीरियल शुरू कर सकते हैं छोटी छोटी बातों से। तो धन्यवाद देते हैं समय। अलका जी मुझे याद आ गया, पथ चूने पर कौन सा, इसे ये पथ चुने पर कौन सा, वाह बाबा, वेरी गुड बाबा। एक बार सुचिता ने सोचते क्यों नहीं वो, चलो वेरी गुड। पथ चुने पर कौन सा, आपको भी है ना शायद। हाँ शायद नहीं, परफेक्ट है, पथ चुने पर कौन सा। तो मेरे पास तो समापन की ओर चले, समय हमारा संपन्न हो रहा है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो एक आधा प्रश्न लीजिए और एक आधा फीडबैक, दैट्स ऑल, फिर फिनिश कर देते। किसी को बोलना है इस पर? सत्यनारायण जी आपको बताइए कैसा लगा, क्योंकि आप तो मतलब हम लोग तो सब जैन से जुड़े, तो थोड़ा बहुत तो महाव्रतों के ऊपर ही अणुव्रत देश है, सब अणुव्रत को जानते हैं, तो आपको कैसा लगा अणुव्रत जान के? दीदी प्रणाम, सभी भाई बहनों को सुप्रभातम। मेरे लिए निश्चित रूप से विषय नया है दीदी, लेकिन जितने विषय 11 विषय कल भी मैंने पढ़े थे और आज भी मैं यहाँ सामने देख करके जब ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि इसमें से ज्यादातर चीजें तो शायद मेरे जीवन में हैं। वेरी गुड। और मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादातर नहीं, मैं कहूँ कि सभी चीजें हैं तो ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, परंतु वो तो व्यवहारगत दिखेगा। फिर मेरे जीवन में मुझे जब 30 साल से चेतन अवस्था, क्योंकि उसके पहले 2, 4, 5 साल व्यक्ति को पता नहीं रहता है, कभी जीवन में मुझे गुस्सा नहीं आया। मेरी मैरिज को 20-22 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कभी आज तक पति पत्नी में हटग नहीं हुई है। और मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी जहाँ काम करता हूँ, कभी मुझे नहीं पता कि मैंने कभी कठिन और कठोर शब्दों का प्रयोग किया हो। हालांकि ये अलग बात है कि वो क्या प्रवृत्ति है। और यहाँ जो भी चीजें लिखी हुई है कि हिंसात्मक वध से लेकर के, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। यहाँ ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो है, और कुछ चीजें जो दाएं बाएं होगी मैं प्रयास करूंगा आप सभी के सानिध्य में, आपके चरणों में बैठ करके उन सारी चीजों को ठीक करने का, और अपने आप को, और नया व्रत जो कि हमारे संपर्क में आने वाले लोग भी इसी ओर मुड़े। और बड़ा दर्दनाक दीदी आपने एक दृश्य भी दिखाया है। निश्चित रूप से हमारी दृष्टि, हमारी सृष्टि, हमारी मन स्थिति पूरी खराब हो चुकी है। शरीर भी हमने खराब कर लिया और मन भी खराब कर लिया है, नजरें भी खराब हो गई है, और उसको अणुव्रत के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। इसीलिए तो आचार्य महाप्रज्ञ जी है ना, हमारे आचार्य महासंघ की यात्रा भी इसी पे चल रही है, और उन्होंने यही कहते हैं कि अणुव्रत के नियम कोई भी स्वीकार कर सकता है, तो उसमें सबसे पहला अगर करना है छोटे छोटे नियम, तो उसमें नशा नहीं करूंगा, ये कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, धोखाधड़ी और हेरा फेरी नहीं करूंगा, टैक्स की चोरी नहीं करूंगा, जीवन में प्रामाणिक रहूंगा। ऐसे अणुव्रत नियमों से समाज व्यवस्था अच्छी होगी और व्यक्ति भी अच्छा बनेगा। तो आचार्य महाश्रमण भी चलते चलते रास्ते में नशा मुक्ति, सदाचार और अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं, तो सभी इसी रास्ते पर चले, यही मेरे भाव है, यही मेरा सपना है। मैं भी इनके साथ हूँ, आप भी जुड़िए। ओम अरहम। एक प्रश्न था। यस। जैसे आपने अपने जीवन की घटनाओं में बताया कि आपने कुछ लड़कों को इसलिए रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपके परिवार के कुछ लोग जो हैं जो व्यापार व्यवसाय में रहे हैं,
तो क्या ऐसा माना जाए कि व्यापार व्यवसाय में रह करके थोड़ा बहुत हेरा फेरी या फिर झूठ बोलना या इस तरह का काम होता है, तो उनके लिए अणुव्रती रहना क्या संभव है? बिल्कुल, और यहाँ बहुत पर एक संभव प्रश्न, है। दीदी एक प्रश्न और मैं मिला दूं, इसमें एक राजनीति का भी प्रश्न है कि मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक कृत्य नहीं करूंगा, तो ये थोड़ा सा आप समझाने मैं की कृपा एक करें। शॉर्ट में बताती हूँ, इस पर बहुत कुछ कह सकते हैं हम, पर मैं आपको शॉर्ट में ये बताऊंगी कि देखिए, पहला अणुव्रत का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, तब सबसे पहले गुरुदेव तुलसी ने अनाउंस किया था कि पहले व्यापारी लोग जुड़े, कि मैं माल तो मतलब उसमें भी नियम है पूरे, तोल बाप करते उसमें कम ज्यादा करते, वो नहीं करूंगा, एक माल दिखा के दूसरा माल नहीं दिखाऊंगा, मतलब उसके सारे जो नियम है वो उन्होंने बताए हुए। और आपको हमें डीप में जाना है ना, तो हम देखेंगे कि उन्होंने व्यापारियों के लिए अलग नियम बनाए, डॉक्टर के लिए अलग नियम बनाए, शिक्षक के लिए अलग नियम बनाए, सबके लिए अलग नियम बनाए, और उसको सारा समझा। और उस दिन पहले अधिवेशन में 500 व्यापारी खड़े हो गए और उन्होंने अणुव्रत का स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उस जमाने में 1948 की उस जमाने की बात है वो, तो उस जमाने में देश कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया अमेरिका के पेपर है, न्यूयॉर्क टाइम्स कोई पेपर, उसमें न्यूज आई थी कि भारत में 35 इयर्स का चमचमती आंखों का एक ठंगना सा संत है, और वो आंखों में नैतिकता के सपने लेके काम कर रहा है, और 500 लोग उनसे जुड़ गए। मतलब वो न्यूज उस टाइम बहुत फेमस हो गई थी। और उसमें से कुछ लोगों ने नियम तोड़े, तो वो क्यों तोड़ रहे उस पर भी गुरुदेव ने रिसर्च किया, और उसके ऊपर बाद में प्रेक्षा ध्यान आया, क्योंकि बोले वो बात है अणुव्रत की, वो चेतन मन में नहीं रहनी चाहिए, अवचेतन मन में जानी चाहिए, तो ध्यान में अगर वो करेंगे, उसका भी अभ्यास आगे किया गया है। और दूसरा, चुनाव के लिए अपना पूरा एक सेपरेट अभियान है, कैसे चुनावी व्यक्ति होना चाहिए, मत देने के लिए हमें क्या सोचना चाहिए, अपने इसके पूरे के पूरे अलग अलग प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े और काम है। इस शॉर्ट समय में इतना बता नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, फिर कभी हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सत्यनारायण जी, मैं 2-3 बातें खाली शॉर्ट में बता दूं आपको। आपने जो कहा व्यापार में अनैतिकता बहुत तरह से होती है, मिलावट करना, तोल में माप में कम ज्यादा करना, पैसा जैसे आप ले रहे हो 1 किलो का देते समय 900 ग्राम दे दिया, तोल माप में कम ज्यादा करना, मिलावट करना, ये सारे व्यापार में जो हमारे अणुव्रत के नियम यही बताते हैं। तोल में हेराफेरी नहीं करूंगा, मिलावट नहीं करूंगा, ये सब चीजें नियम में आती है। और चुनाव से संबंधित जो बताया आपने, पैसे लेकर वोट नहीं देना, किसी पार्टी ने आपको प्रलोभन दिया, आपने पैसे लेके उसको वोट दे दिया, तो ये चुनाव में हमारे अणुव्रत का जो नियम है, इसमें हमें किसी से पैसा लेकर जो योग्य होगा उसी को वोट देंगे, तो इस तरह के नियम है। तो एक एक नियम के बारे में हम अगर चर्चा करेंगे तो 11 दिन हमारे एक एक नियम 11 एपिसोड हो सकते हैं। तो अभी हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए समापन की ओर चलेंगे। नहीं बढ़ाओ ना, दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आज का चर्चा सत्र कैसा लगा आपको? आप मैसेज जरूर भेजिए मेरे को। आपके मैसेज जो आएंगे हम ग्रुप में शेयर करेंगे, तो उससे भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आप मेरे नंबर पे आपके अनुभव लिख के भेज सकते हो, छोटा सा वीडियो बना के भी भेज सकते हो। और मैं चाहूंगा कि निश्चित आप अपने अनुभव हमारे शेयर करें। हम जो महिला दिवस मना रहे हैं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? अनुभव से संबंधित भी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो। आप मैसेज कीजिए, मैं आगे ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा तो लोगों को भी जानकारी मिलेगी। ओम अरहम।